बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बदलता हुआ आलमी मंजरनामा। इकबाल साहब ने बहुत अरसा पहले कहा था, शायद उसको काफ़ी वक्त लग गया शर्मिंदा ताबीर होने में। वो कहते हैं, खोल आँख ज़मीन देख, फलक देख, फ़िज़ा देख। खोल आँख ज़मीन देख, फलक देख, फ़िज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। तो दोस्तों, मशरिक़ की हवाएं जो हैं वो अब तेज़ तर होने को हैं। इकबाल साहब की बात तो सच्ची हो रही है। हम ये सुनते आ रहे हैं कुछ अरसे से कि अगर माजी करीब जो था वो यूरोप का था, तो मुस्तकबिल जो है लाजमी मशरिक़ का होगा, एशिया का होगा। मगरिब अपनी गलतियों की वजह से उसको जो शान शौकत हासिल हुई तारीख के अंदर, सनती दौर की वजह से, सनती रेवोल्यूशन की वजह से, जो जदीदियत जो है उसको मैसर आई, जो साइंस और टेक्नोलॉजी जो है उसमें उसने तरक्कियात की, उसके पास इस बात का एज था। उसने दुनिया को डोमिनेट किया, उसने दुनिया को सिखाया, उसने दुनिया में एक तरक्की याफ्ता जो है वो अपना एक दौर गुजारा। एक अरसे तक दुनिया की अक़वाम ने यूरोप की तरफ देखा, यूरोप से सीखा। तो मेरे दोस्तों, जदीद यूरोप की जो तारीख है, जदीद यूरोप में जो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की है और उस बुनियाद पे इंडस्ट्रियल तरक्की है जो वहां पे, उसके नताइज, उसके ज़रिए से यूरोप को जो डोमिनेट पोजीशन हासिल हुई थी, ऐसा लग रहा है कि वो उसको कायम नहीं रख पाएगा। तारीख में मौके मिलते हैं कौमों को। यूरोप ने उससे इस्तेफादा किया, यूरोप ने उससे फ़ायदा उठाया, लेकिन आज अपनी बुनियादी गलतियों की वजह से यूरोप, बुनियादी गलतियों की वजह से वेस्ट जो है, अमेरिका प्लस यूरोप, मुस्तकबिल में जो है उसका मुस्तकबिल जो है वो तारीक नजर आ रहा है। उसका मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है। तारीख में आपने देखा कि जब यूरोप में सनती रेवोल्यूशन आता है, तो उस सनती रेवोल्यूशन के ऊपर जो है उसके समरात जो वहाँ की आवाम को, और फिर यह है कि यूरोप की आवाम के ज़रिए से पूरी दुनिया को मैसर आने चाहिए थे। आलम इंसानियत की इतनी बड़ी तरक्की, साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की, सनत की तरक्की, इन तरक्कियात के दरवाजे जो है यूरोप की आवाम के लिए और उसके ज़रिए से पूरी दुनिया के लिए खुल जाने चाहिए थे। लेकिन हम देखते हैं कि यूरोप के सरमायादार, वहां के ये जागीरदार, वहां के ये भेड़िए, वहां के ये ताजर तबकात, ना सिर्फ ये है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के इन तकाज़ों से, इन जदीद तकाज़ों को पसे पुश्त डालते हैं और इन्हें यूरोप की आवाम को इससे फ़ायदा पहुंचाने के बरक्स और पूरी दुनिया को इसका फ़ायदा पहुंचाने के बरक्स अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। तारीख आपके सामने है यूरोप की। अंग्रेज साम्राज्य की तारीख आपके सामने है।
कि जिस तरीके से जो है अंग्रेज साम्राज्य ने दुनिया में कॉलोनियां बनाई और इस कॉलोनियल दौर के अंदर जिस तरह का जुल्म सितम इंसानियत के ऊपर ढाया गया, जिस तरीके से गुलामों की जो है तिजारत की गई, जिस तरीके से अफ्रीका के लोगों को वहां से उठाकर अपने इलाकों में जाकर जिस तरीके से गुलाम रखा गया, किस तरीके से बरतानवी साम्राज्य ने आकर हिंदुस्तान को लूटा, वो हिंदुस्तान जिसका कोई सानी नहीं था तारीख के अंदर, जिसके अंदर रुपए पैसे की फरावानी थी, जो बहुत बड़ी माशी ताकत थी, जो सोने की चिड़िया कहलाई तारीख के अंदर, उसके साथ क्या किया अंग्रेज साम्राज्य? किस तरह की रेशा दवानियों के जरिए से जो है, किस तरह की साजिशों के जरिए से जो है हिंदुस्तान जो था उसको यरगमाल बनाया गया, उसको मफलूज किया गया, उसके सियासी निज़ाम जो है उसके ऊपर गलबा जो है वो हासिल किया गया, किस तरीके से उसके बाद उसको लूटा गया। और वो हिंदुस्तान जो है जिसमें सदियों से कहत नहीं पड़ते थे, अंग्रेज साम्राज्य के चंद दहाइयों के दौर के अंदर जो है कितने कहत पड़े वहां पर। करोड़ों लोग जो हैं वो लुक़्मा अजल बने। जदीद नौआबादियाती निज़ाम आता है, अमेरिकी साम्राज्य जो है उसका ज़हूर होता है। तो अमेरिकी साम्राज्यी दौर के अंदर आप देखिए दुनिया के अंदर क्या क्या होता है, किस तरह का जुल्म सितम होता है। कोल्ड वार देख लें आप कि जिसमें अमेरिकी साम्राज्य जो है वो किस तरह से जो है यूरोप की अवाम को उसका इस्तेसाल करता है, पूरी दुनिया की अवाम का इस्तेसाल करता है, पूरी दुनिया की अवाम को जो है वो इस्तेमाल करता है सोशलिस्ट सोवियत यूनियन के खिलाफ। किस तरीके से जो है वो सोवियत यूनियन के खिलाफ जो है वो जंगी महाज बनाता है, ये तारीख इसकी गवाह। तो ये दौर है साम्राज्यियत का। आपको अफगान वार याद होनी चाहिए कि पूरी दुनिया से चुन चुन कर जो मुसलमान वहां पे जहाद लड़ने के लिए आए और किस तरीके से जो है अफगान धरती को जो है वहां पे जो है वो इंसानियत का खून बहाया गया। फिर एक दौर आता है कि सो कॉल्ड ये कोल्ड वार खत्म कर दी जाती। ये सो कॉल्ड मैं इसलिए कह रहा हूं कि हालात आज भी ऐसे हैं कि कोल्ड वार जारी है। उसके बाद एक नया ऑर्डर जारी किया जाता है अमेरिकी साम्राज्य की तरफ से, अमेरिका बहादुर की तरफ से जो है कि अब दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड बन गई है। अब दुनिया में ताकत का सरचश्मा सिर्फ और सिर्फ कौन है? अमेरिकी साम्राज्य है। आज अगर दुनिया ने अपने मसले हल करने हैं तो किसको देखना पड़ेगा? उसको सिर्फ और सिर्फ वेस्ट की तरफ देखना पड़ेगा, उसको अमेरिका की तरफ देखना पड़ेगा। सारी दुनिया को अमेरिका जो है वो अमेरिका की तरफ देखकर अपने मसलों को हल करना होगा। यह ऐलान किया गया तारीख के एक मोड़ के ऊपर जब कोल्ड वार खत्म होती है, जब दीवारें बर्लिन गिरती हैं। अब यह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक नई आफत, दुनिया इंसानियत के ऊपर एक नई आफत आने वाली है। यह इसकी गमाजी कर रहा है। मेरे दोस्तों, पिछले 28 साल 30 साल की तारीख आप देखें कि ये जो यूनिवर्ल्ड ऑर्डर है, यूनिपोलर वर्ल्ड है, इसके तहत जो इक़दाम किए गए, दुनिया के अंदर जो खून रेजी की गई, जो जंगें की गई, जो इंसानियत का इस्तेसाल किया गया, जिस तरीके से मुल्कों की मईशतों को गुलाम बनाया गया, इंसानियत लर्ज उठती है। आप जंगे इराक देख ले,
अफगानिस्तान की जंग देख लें, आप लीबिया की जंग देख लें, आप शाम का हाल देख रहे हैं। हर जगह के ऊपर आपको अमेरिकी साम्राज्य दंदनाती हुई नजर आएगी। इंसानियत सिसकती हुई नजर आएगी आपको। आज सनती दौर के, आज दुनिया सनती दौर में है। आज सनती दौर इस लेवल पर पहुंच चुका है कि पूरी इंसानियत की भूख मिटाई जा सकती है। सारे के सारे मुल्कों को खुशहाल बनाया जा सकता है। सारे के सारे मुल्कों की मईशतों को जो है वो संभाला दिया जा सकता है। तो मेरे दोस्तों, आज के इस दौर में, जदीद दौर में, यूनिपोलर वर्ल्ड के तहत, अमेरिकी डोमिनेंसी के तहत, अमेरिकी इजारादारी के तहत, इन 3 सालों में जो 30 सालों में जो खेल खेला गया मेरे दोस्तों आपके सामने, रूसी सदर पुतिन ने अपनी पिछली जो भी कुछ अरसे पहले उन्होंने तकारीर की हैं, इसी बात की तरफ निशानदही की है कि जब अमेरिका और यूरोप यूक्रेन वार के हवाले से जो है प्रोपेगेंडा करता नजर आता है कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई कर दी, ज्यादती की, इंसानियत की तजलील की, तो रूस वाले जवाब देते हैं, उनके सदर जवाब देते हैं कि तुमने इन 3 सालों के अंदर क्या बोया, तुमने इस 30 सालों के अंदर क्या बोया है। इस यूनिपोलर वर्ल्ड के तहत और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत जो तुमने ऐलानात किए, और जिस तरीके से तुमने दुनिया के अंदर बदमाशी की, और जिस तरीके से दुनिया के अंदर जो है दुनिया की कौमों को तुमने जाकर जो है उनमें जंगें की, उनको लूटा, उनको उनकी मईशतों को गुलाम बनाया, उनकी सियासत को गुलाम बनाया, ये दुनिया के सामने है। क्या ये जराइम नहीं है? क्या इसका हिसाब तुम्हें नहीं देना? क्या ये इंटरनेशनल लॉज जो है उनकी जो है वो बेहुरमती नहीं है? यूक्रेन वार का जो है वो वावेला किया जाता है। तो मेरे दोस्तों, जदीद दुनिया में जो अभी चल रहा है, मैंने आपके सामने 30 साल की तारीख रखी, यूनिपोलर वर्ल्ड की तारीख रखी कि जिसमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अमेरिकी साम्राज्य की तरफ से जारी किया गया, और जिसके जरिए से आप देखें कि दुनिया के अंदर किस तरह का जो है वो खूनी खेल खेला गया, किस तरीके से जंगें जो है वो की गई, किस तरीके से कौमों का इस्तेसाल किया गया। आप दोस्तों को इस बात का अंदाजा होना चाहिए, आपके सामने ये तारीख होनी चाहिए, तारीख का दुरुस्त तज्जिया होना चाहिए आपके सामने। इस फिरका वारियत को बुनियाद बनाकर, दहशतगर्दी को बुनियाद बनाकर जो है आप देखें ये खेल खेला गया। मनशियात फरोशी के को जो है धंधे को सामने रखकर ये खेल खेला गया। ये सारी की सारी चालें थी, अमेरिकी साम्राज्य की चालें, कि जिसके जरिए से उसे दुनिया की अक़वाम को गुलाम बनाना था। आज बदलता हुआ आलमी मंजरनामा क्या है? अगर मैं चंद अल्फाज में बयान करूं कि आज बदलता हुआ आलमी मंजरनामा, तो ये जो यूनिपोलर वर्ल्ड जो ख्वाब देखा साम्राज्य ने, ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ख्वाब देखा, और जिसके तहत जो है इंसानियत के ऊपर इस तरह का जुल्म जो है रवा रखा, इंसानियत की तजलील की, इस जदीद सनदी दौर के अंदर ये उसको पाश पाश करने का वक्त आ रहा है दोस्तों। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के किस्सा पारीना होने का वक्त आ रहा है कि जब सोशलिस्ट रूस और सोशलिस्ट चाइना ये ऐलान करते हैं कि हम इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को ख़त्म करने जा रहे हैं, हम दुनिया को मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने जा रहे हैं, हम एशिया को तरक्की देने जा रहे हैं, हम दुनिया की इकोनॉमी का महवर जो है वो एशियाई अक़वाम को बनाने जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, आज जो बदलता हुआ आलमी मंजरनामा है वो इस बात की गमाज़ी कर रहा है कि ये जो सो कॉल्ड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था, कि जिसके तहत जो है अमेरिकी साम्राज्य ने और उसके तहत
इसके जो यूरोप जिसके हवारी हैं, इन अक़वाम ने जो इंसानियत की जिस तरीके से जो है तजलील की है, ये आज डूबता हुआ नज़र आ रहा है, ज़वाल पजीर नज़र आ रहा है, किस्सा पारीना बनता हुआ नज़र आ रहा है। आज दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है। यह है बदलता हुआ मंजरनामा कि जिसके तहत सोशलिस्ट रूस और चाइना एससीओ के फोरम को मजबूत बनाते नजर आते हैं। एशिया का बहुत बड़ा फोरम कि जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और अब ईरान को भी शामिल कर लिया गया है, कि जिसकी तरफ इशारा अमाम इनकलाब उबैदुल्लाह सिंधी ने आज से 100 साल पहले किया था एशियाटिक फेडरेशन की शक्ल में, कि अगर आपने साम्राज्य से बचना है, अगर आजाद मुल्कों ने साम्राज्य से बचना है तो रीजनल पॉलिटिक्स इख्तियार करनी होगी, रीजनलिज्म की पॉलिसी इख्तियार करनी होगी, जिसके तहत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने सरवराजी मंशूर के अंदर एशियाटिक फेडरेशन का जो है कॉन्सेप्ट दिया। आज एशियाई अक़वाम, आज रूस, आज चाइना और दुनिया के दीगर बड़े एंटी साम्राज्य ममालिक इस तरफ आ रहे हैं, रीजनलिज्म की पॉलिसी की तरफ आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये कामयाबी है, आपके नजरिए की कामयाबी है, आपकी कोशिशों की कामयाबी है, आपके फलसफा और फिक्र की कामयाबी है, आपके अकाबरिन की सोच की कामयाबी है। मेरे दोस्तों, तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर किस्सा पारीना होने जा रहा है। हालात और क्राइम यही बता रहे हैं, यही आलमी मंजरनामा है, और इसको चैलेंज करने वाले सोशलिस्ट रूस और सोशलिस्ट चाइना है, और इनके साथ जो सोशलिस्ट ममालिक और दुनिया के बड़े बड़े एंटी साम्राज्य ममालिक, जिसमें चाइना है, जिसमें इंडिया है, क्यूबा है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, और तो और सऊदी अरब, जिसका किरदार हमने एक अरसे से अमेरिका के मातहत देखा है, अमेरिका की गुलामी देखा है, अमेरिका की चापलूसी देखा है। आज आप देखें, और तो और सऊदी अरब जो है वो जो है हमें अमेरिका के खिलाफ जाता नजर आ रहा है। आप देखें कि रिसेंट जो ओपेक प्लस ने जो अभी फैसला किया ऑयल की प्रोडक्शन कम करने का, ऑयल मार्केट की कीमतों को स्टेबल करने के लिए, तो अमेरिका के दबाव के मुखालिफ जो है वो सऊदी अरब ने फैसला किया, अपना वजन डाला। फैसला तो खैर ओपेक ने किया, लेकिन सऊदी अरब ने अमेरिकी दबाव को जो है मुस्तरद किया इसमें जो है। तो ये जो यूनिपोलर वर्ल्ड का जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि ये किस्सा पारीना बनने जा रहा है, तो ये उसकी निशानदेही है कि सऊदी अरब जैसा मुल्क जो है वो अब सऊदी अरब के खिलाफ खड़ा हो रहा है। और तो और IMF और वर्ल्ड बैंक के मुखालिफ जो ब्रिक्स है, जो ब्रिक्स का इत्तेहाद है कि जिसमें रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका शामिल है, उसमें सऊदी अरब भी जो है वो ये ख्वाहिश रखता है, उसने ये ख्वाहिश का इजहार किया है कि मुझे भी इस जो है फोरम का हिस्सा बनाया जाए। ये एंटी साम्राज्य फोरम है। ये वो चीजें हैं जो निशानदेही कर रही हैं आज के दौर में, और इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो यूक्रेन वार का है। कि आप देखें, अमेरिका, नेटो और यूरोपीय यूनियन 10 मुल्क शामिल हैं कि जो यूक्रेन वार के अंदर जो है रशिया के मुखालिफ हैं। यूक्रेन की प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट को, पपेट गवर्नमेंट को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, खूनी खेल में मुलव्विस हैं। रशिया की लाख कोशिशों के बावजूद जो है वो इस वार को बढ़ावा देने के लिए जो है उसके ऊपर जल्दी पे तेल छिड़क रहे हैं। इसके बावजूद रशिया जो है उसमें कामयाब नजर आता है। उसने जो 4 इलाके
जो प्रो रशियन थे, जिनकी आवाम प्रो रशियन थी, रशियन लैंग्वेज बोलने वाली थी, वो रशिया के साथ नेक्स्ट होना चाहते थे, उनके ऊपर जो है वो प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट जो थी वो जुल्म सितम ढा रही थी, उसको अपने साथ मिलाने में वो कामयाब हो गया। ये रशिया की बहुत बड़ी कामयाबी और ये नाकामी है अमेरिका की, पूरे नेटो की, यूरोपीय यूनियन की, कि ये जो जुल्म के साथ खड़े हैं, जो अमेरिकी साम्राज्य का दुमछल्ला बने हुए, जो अमेरिकी साम्राज्य की गुलामी छोड़ने को तैयार नहीं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है यूक्रेन वार दोस्तों। और आप देखें कि सैकड़ों और हजारों माशी पाबंदियां रूस के ऊपर लगाई गई और जिन मुल्कों ने रूस का साथ दिया उनके ऊपर लगाई गई। इसके बावजूद दुनिया के बड़े बड़े ममालिक, इंडिया, चाइना, ईरान, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, अर्जेंटीना और दो अफ्रीकी ममालिक, उन्होंने रूस का साथ दिया। बैनुल अक़वामी फोरम्स के ऊपर वह रूस के साथ खड़े नजर आते हैं। तो ये वो सिनेरियो है कि जहां पे रशिया और इसके साथी ममालिक जो हैं वो दुनिया का जो मंजरनामा है तब्दील करते नजर आते हैं, साम्राज्य को शिकस्त देते नजर आते हैं और दुनिया के अंदर एक मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है उसका ख्वाब दिखाते नजर आते हैं। और दुनिया की अकवाम जो है वो बेदार होती हुई नजर आ रही है, उनकी अवाम बेदार होती नजर आ रही है, उनमें उम्मीद की किरण नजर आ रही है। ये वो बदलता हुआ आलमी मंजरनामा है, ये वो आलमी जो है बदलते हुए हालात हैं कि जिसके अंदर कौमें जो हैं अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं, कौमें अपने फैसला खुद कर रही हैं, कौमें इस बात का तयन कर रही हैं कि हमें जुल्म के साथ रहना है या आदिल के साथ रहना है, हमें अमेरिकी साम्राज्य का साथ देना है, उसकी गुलामी जो है वो अपने ऊपर मुसल्लत रखनी है, या हमें आज़ादी के साथ जिंदा रहना है। आज कौमें ये फैसला कर रही हैं, आज कौमें अपने पैरों पे खड़े होने की बात कर रही है। इस सारे तनाज़ुर में जब आलमी हालात बदल रहे हैं, जब यूनिपोलर वर्ल्ड जो है उसका ख्वाब चिकनाचूर हो रहा है, आलमी साम्राज्य जो है उसके दांत खंडे किए जा रहे हैं, इस बदलते हुए हालात के अंदर पाकिस्तान कहां खड़ा है, पाकिस्तान की लीडरशिप कहां खड़ी है, पाकिस्तान के लीडरान, सो कॉल्ड लीडरान कहां खड़े हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कहां खड़ी है, पाकिस्तान की जुडिशरी कहां खड़ी है। मेरे दोस्तों, यह है आलमी बदलता हुआ मंजरनामा। हम कहां खड़े हैं इसमें? पाकिस्तान पर 74 सालों से पाकिस्तानियों के गले में जो गुलामी का तौक डाला हुआ है, कि जिसकी बुनियादी वजह यहां पे साम्राज्यियत का मुसल्लत होना, सरमायादारियत का मुसल्लत होना, एजेंटों का मुसल्लत होना, एजेंट सरमायादारों का, एजेंट जागीरदारों का, एजेंट जो है ब्यूरोक्रेटों का, एजेंट जर्नैलों का, एजेंट जजों का मुसल्लत होना पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, मईशत के ऊपर, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर, यह बुनियादी वजह आज तक पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। आज तक पाकिस्तान की आवाम जो है गुलामी का यह तौक उठाए हुए फिर रही है। किस बात की कमी है? हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में किसी किस्म की कमी नहीं है, वसाइल की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सरजमीन जरखेज जमीन है, सरजमीन है, रिसोर्सेज से मालामाल है। तो कमी किस चीज की है? तो मेरे दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर ये जो सियासी माशी बहरान हमें नजर आता है, ये बेचारगी जो नजर आती है, हम मारे मारे कशकोल लिए फिरते हैं, हम भीख मांगते हुए नजर आते हैं। एक आफत आती है सैलाब जैसी, हम उसे संभाल नहीं सकते, हम बड़ी बड़ी अक़वाम के पैर पकड़ते हैं जाकर। तो पाकिस्तान में किस चीज की कमी है जो उसको पैरों पे खड़ा नहीं होने देती, जो आवाम को इसके पुश्त पे नहीं आने देती? किस चीज की कमी है?
कि आवाम जो है अपने ही सिस्टम के ऊपर एतमाद करने को तैयार नहीं है, अपने मुल्क पे एतमाद करने को तैयार नहीं है, अपने सियासी और माशी इदारों के ऊपर जो है, अपने इक़्तिदार के ऐवानों के ऊपर जो है, अपनी अदलिया के ऊपर जो है, अपनी इंतजामिया के ऊपर जो है एतमाद करने को तैयार नजर नहीं आती। तो मेरे दोस्तों, जो कमी है यहाँ पे वो इनकलाबी लीडरशिप की है, इनकलाबी नजरिए की है। आलमी बदलता हुआ मंजरनामा और हमारी जिम्मेदारियां, यही मौजू है आज का। ऐसा ही है ना, यही मौजू है आज का। तो आलमी जो मंजरनामा है वो तो बदल रहा है, आलमी हालात बदल रहे हैं। इंटरनेशनली अदल की कुव्वतें जो हैं, अदल की जो कुव्वतें हैं अपना काम दिखा रही हैं, आगे आ रही हैं, दिन रात मेहनत कर रही हैं, इंसानियत को गुलामी के इस जंगल से आज़ाद कराने की कोशिशें कर रही हैं। हम कहाँ खड़े हैं? तो मेरे दोस्तों, पाकिस्तान में कमी लीडरशिप की है, इनकलाबी लीडरशिप की है, इनकलाबी विजन की है, इनकलाबी नजरिए की है। मेरे दोस्तों, इस चीज की कमी है। इस चीज की कमी को कौन पूरा करेगा? मैं ये कहता हूं कि यूनाइटेड पाकिस्तान इसको पूरा करेगी। क्यों? सवाल करें मुझसे आप। यूनाइटेड पाकिस्तान वो है जिसके पास लेटेस्ट आइडियोलॉजी है, जिसके पास इनकलाब का नजरिया है, जिसके पास इनकलाब का पूरा फलसफा और फिक्र है, जिसके पास तारीख है पूरी की पूरी इनकलाबी, और तारीख के अंदर जिंदा किरदार है। तारीख के अंदर जिंदा, तारीख इस बात की शाहिद है कि वलीउल्लाही तहरीक ने जो है कुर्बानियां देकर अपने नजरिए को जो है आगे मुंतकिल किया है। तारीख इस बात की गवाह। यूनाइटेड पाकिस्तान, उसके पास वो लीडरशिप है जो ये विजन रखती है कि पाकिस्तान के मसाइल को कैसे हल करना है। पाकिस्तान के इन मसाइल का हल क्या है, पाकिस्तान की इस गुलामी की वजह क्या है, और जो वजह जानता है वही हल भी जानता है। यूनाइटेड पाकिस्तान पाकिस्तान के मसाइल का हल जानती है, वो विजनरी लीडरशिप रखती है, वो अपने अंदर दस्तूर की हुक्मरानी रखती है, उसका असूल रखती है, वो अपने अंदर डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म के तहत इदारों की बालादस्ती रखती है। यहां पे शख्सियात का होल्ड नहीं, जिस तरह से पाकिस्तान की मुरवजा सियासी जमातें जो हैं अपने अंदर शख्सियत परस्ती को परोए हुए हैं, डोमिनेट किए हुए हैं और मारूसियत का शिकार है। मेरे दोस्तों, यही वजह है कि लीडरशिप का फुकदान है उनके अंदर। ये जमातें या बिक जाती हैं, या टूट जाती हैं, या रास्ते से हट जाती हैं, या मफादात का शिकार हो जाती हैं। ये पाकिस्तानी अवाम के लिए जो है हतमी कुर्बानी जो है देने से दरेख करती है। ये पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए किसी सूरत जो है वो तैयार नहीं होंगी। यूनाइटेड पाकिस्तान के पास वो इनकलाबी नजरिया, वो सोच, वो आइडियोलॉजी, वो तारीखियत, वो तारीख का शऊर, वो तारीख का सही तज्जिया है, वो लीडरशिप है, वो विजन है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये पाकिस्तानी नौजवान को रास्ता दिखाती है, उसको रास्ता दिखा सकती है, उसको अपने अंदर जो है अपने सिस्टम के अंदर उसकी तरबियत जो है उसको जो है वो जारी और सारी कर सकती है, पाकिस्तान की किस्मत को बदल सकती है, पाकिस्तान की आवाम को जो है वो खुशहाली फराहम कर सकती है। ये बात सिर्फ यूनाइटेड पाकिस्तान के अंदर है कि जो इदारों पे बिलीफ रखती है, जो शख्सियात पे बिलीफ नहीं रखती, जो अपने अंदर दस्तूर की हुक्मरानी के ऊपर बिलीफ रखती है, जो एक कानून की पाबंद है, जो एक कानून के ऊपर अमल करती है, जो कानून बनाना जानती है, जो कानून को इमेंड करना जानती है, जो इदारों के अंदर बात करना जानती है, जो इदारों के अंदर अशखास की जो है राय है उसको एहतराम देती है, उसको इनकॉर्पोरेट करती है, जो जमहूरी रवैयों का इजहार करती है, जो अपने अंदर जमहूरियत रखती है, ये यूनाइटेड पाकिस्तान है। मेरे दोस्तों, यही इस काबिल पार्टी है पाकिस्तान के अंदर वाहिद जो पाकिस्तान को मुरवजा मसाइल से निकाल सकती है।
और अपनी दावत, अपनी तरबियत और इस अमल के ज़रिए से जो है ना सिर्फ पाकिस्तानी नौजवान की तरबियत कर रही है, इसको इनकॉर्पोरेट कर रही है, इसकी सलाहियतों को निखार रही है, इसको कामयाबियां फराहम कर रही है, नज़रिया इसके दिमागों के अंदर, इसकी शख्सियत के अंदर जो है वो रचा रही है। ना सिर्फ ये कर रही है बल्कि अवाम को भी जो है अपने साथ मिला रही है, अवाम के अंदर भी अपनी पेनिट्रेशन जो है उसको बढ़ा रही है यूनाइटेड पाकिस्तान। अब आप जो लोग इस तरबियत के निज़ाम के साथ मुंसलिक हैं और दावती निज़ाम के अंदर मुंसलिक हैं, दावत दे रहे हैं मेरे दोस्तों, अगर आप मुझे बताएं इस आलमी मंजरनामे में, इन हालात में, जब पाकिस्तान के अंदर जो है ये जो जमातें आपको नजर आती हैं, अवाम इससे बिल्कुल जो है नाउमीद हो चुकी है। आज तारीखी दौर के अंदर, तारीख के इस मुकाम के ऊपर कि जहां पे फैसले का वक्त है कि साम्राज्य के साथ खड़ा होना है या अदल की कुव्वतों के साथ खड़ा होना है, एंटी साम्राज्य कुव्वतों के साथ खड़ा होना है। पाकिस्तान की जो है, पाकिस्तान के ये सियासी लोग, पाकिस्तान के ये ब्यूरोक्रेट, पाकिस्तान के ये जर्नैल, पाकिस्तान के ये इक़्तिदार के ऐवान जो है आज जो है वो गुमगु का शिकार है, मखमसे का शिकार है। क्या करें, फैसला नहीं कर पा रहे। आज भी ये गुलामी का तौक जो है निकाल फेंकने को तैयार नहीं है मेरे दोस्तों। आज फैसले के वक्त, आज इस वक्त तारीख के इस मोड़ के ऊपर आप मुझे बताएं कि सिर्फ पाकिस्तान में, जब मैं ये कहता हूं कि यूनाइटेड पाकिस्तान ही वाहिद जो है वो पार्टी है जो इनकलाबी नजरिया, इनकलाबी विजन रखती है, इनकलाब ला सकती है, ये कुव्वत रखती है अपने अंदर, ये विजन रखती है, ये तारीखियत रखती है, इस बात का गर्व रखती है अपने अंदर जो है, इस बात पे भरोसा रखती है और ये भरोसा अपने नौजवान के अंदर मुंतकिल करती है, अपने अवाम के अंदर मुंतकिल कर रही है। मेरे दोस्तों, तारीख के इस मोड़ के ऊपर हमारी जिम्मेदारियां क्या है? अगर हम दावत को सही तरीके से नहीं देंगे, अगर हम तरबियत के अमल के अंदर अपनी तरबियत जो है सही तरीके से नहीं करवाएंगे, आप मुझे बताएं कि हम किस तरीके से जो साम्राज्य का मुकाबला करेंगे, किस तरीके से अपनी आवाम की उमंगें जो हैं उनको जो है वो शर्मिंदा ताबीर करेंगे, पाकिस्तान के जो है, पाकिस्तान की आज़ादी के ख्वाब को जो है हम शर्मिंदा ताबीर करेंगे। आप बताएं किस तरीके से करेंगे हम? तो ये हमारे नौजवान की जिम्मेदारी है कि जो इनकॉर्पोरेट हो चुका है पार्टी के इदारों के अंदर जो है, जिसकी तरबियत हो रही है, जो दावती अमल चला रहा है, इसमें सुस्ती मेरे दोस्तों तारीख हमसे पूछेगी, तारीख हमसे पूछेगी। सही नजरिया हमारे पास, सच्चाई हमारे पास, इंसान दोस्ती का तस्वर हमारे पास, उसका प्रोग्राम हमारे पास, साम्राज्य शिकन प्रोग्राम हमारे पास, जब सब कुछ हमारे पास, सबक हमने याद कर लिया तो पीछे कैसे हटे? सुस्ती क्यों की? तो तारीख के इस मुकाम के ऊपर मेरे दोस्तों याद रखें, तारीख हमसे सवाल करेगी, तारीख हमसे पूछेगी, लाजमी पूछेगी। हम तारीख के आगे जवाबदेह हैं, हम इंसानियत के आगे जवाबदेह हैं मेरे दोस्तों। इस मोड़ के ऊपर हमारे इन दोस्त, जो भी दोस्त हमारे अहबाब हैं, जो तरबियत से मुंसलिक हैं, जो दावत से मुंसलिक हैं, तो मेरे दोस्तों उनसे गुजारिश है कि वो अपने आप को दावती अमल के अंदर जो है और तेज तर करे, दावती अमल को और जो है वो तेज करे और दोस्तों तक पहुंचे और बासलाहियत नौजवानों तक पहुंचे, पाकिस्तान के तूलो अर्ज में नौजवान को दावत देने के लिए आगे पहुंचे, इनको इनकॉर्पोरेट करें और जो दोस्त इस दावती अमल का हिस्सा बन जाएं और पार्टी के साथ चलना चाहें, इनकलाब लेकर आना चाहें, उनको तरबियती अमल का हिस्सा बनाएं, उनकी तरबियत करें, उनके अंदर तंजीमी और समाजी रवैये पैदा करें, अपने अंदर तंजीमी और समाजी रवैये जो हैं वो पैदा करें और इसका एक माहौल कायम करें ताकि इस मजबूत माहौल के अंदर जो है दोस्तों की तरबियत की जा सके और यह है कि इस इनकलाब के जो इस अमल को और तेज़ किया जा सके और इनकलाब के इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया जा सके। शुक्रिया।